हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं स्वयं शक्ति सिंह में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए एवरेज। हिंदी में बोलेंगे इसे औसत। ठीक है, औसत पहली बात तो ये आपके पास में ये कि औसत है आपके पास में क्या। जैसे हमें कोई रफली डाटा का कलेक्शन डेटा होता है, उससे आपसे कोई सैंपल का औसतन पूछने लग जाता है, बोले कि आप ये बता दो कि सारा का सारा डाटा किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको हम एवरेज बोल देते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारी अलग अलग हाइट के लोग हैं, तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि सब बच्चों की औसतन हाइट कितनी है, तो सब जहाँ जिसके नियर अबाउट करते हैं, बोले मोटा मोटी क्या कहते हैं, इस हाइट के बीच में वो लोग सब क्या कहते हैं, लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास में इसको औसत बोलते हैं। अब औसत निकालते कैसे हैं? एवरेज या औसत निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में लिख लेंगे औसत बराबर प्रक्षेपणों का योग बटे कुल प्रक्षेपण। ये आपके पास में एवरेज की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब ये जो लिखा हुआ है आपके पास में ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये एक तरह का ऑब्जर्वेशंस, एक तरह का आपको डाटा मिलेगा। ये डेटा किस किस तरह का मिलेगा? आपके पास में किसी बच्चों की हाइट दे देगा, वेट दे देगा, एज दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, आपके पास में बैट्समैन के आपके पास में रन दे देगा, ठीक है, दिन दे देगा, बच्चों के एवरेज मार्क्स दे देगा, तो कुछ ना कुछ जो भी डेटा दे देगा वो सब आपके पास में ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप आपके पास में क्या क्या हो जाएंगे, मार्क्स, यहाँ लिख लें हाइट, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, एज, यहाँ पर लिख लेंगे रन, यहाँ पे लिख लेंगे बारिश, रेन भी लिख सकते हैं कि कितनी बारिश हुई। बोले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, कभी 40 सेंटीमीटर हुई, कभी 70 सेंटीमीटर हुई, कभी कुछ हुई, तो उसका बोलेगा पूरे हफ्ते कितनी बारिश पड़ी। तो वो कैसे निकालेंगे? वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, और बहुत सारा डेटा हो सकता है आपके पास में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? वेट का हो गया, एज का भी लिख लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी डेटा का सैंपल होगा वो किसी भी तरह का हो, उसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद में टाइप वाइज पर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला टाइप करा रहे हैं आपके पास में। ब्लैक में इंक नहीं है शायद अभी। ठीक है, रफ कर दें सर। अब टाइप 1 पर आ रहे हैं हम। टाइप 1 में आपसे क्या देगा कि क्या आपके पास में डेटा दे देगा 22, 38, 52 और 45 और 5 डेटा ले लेते हैं। इस सब का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज निकालने के लिए आपका पहले तो आपको पता है कि इन सबको आप जोड़ दें और डिवाइड कर दें 5 से। तो जैसे ये 22 है, 4 ले, एक और ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं आप 36 और ले लेते हैं। आप इन सबको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो पहले जोड़ ले, 38 और 22 आपके पास में कितना हो गया? 50, ये 60, 60 हो गया। 60 और 50 आपके पास में कितना हो गया? 110 और 2 112। 112 में आप 45 जोड़ लें तो 157 आपके पास में हो जाएगा। 157 में आपको कितना जोड़ना है? 36 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 193। 193 हो गया। 193 को आप 5 से भाग कर देते, तो जब इसे भाग करेंगे तो आपके पास में 38.6 आ जाएगा। 38.6 आ गया। तो इन सब का एवरेज कितना हो जाएगा? 38.6। जैसे भी कोई भी डेटा दे देगा वो आपसे बोलेगा कि कुछ बच्चों की हाइट 22 सेंटीमीटर है, 38 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है, तो सबकी मोटी एवरेज बता दो आप कितनी। तो आप बताओ लगभग सब 38 सेंटीमीटर के हैं इसके जो डेटा ले रहा है सैंपल के लिए। दूसरी बात, कोई आपसे कह देगा कि कोई आदमी 22 किलो का है, 38 किलो का है, 52 किलो का है, 45 किलो का है, 36 किलोग्राम का, इन सब का एवरेज लगभग कितना होगा? तो आप बता सकते हो लगभग हर कोई आदमी 38 किलोग्राम के है।
समझ गए ना। तो हमको एवरेज ऐसे नहीं निकालना है, ये तो आपके पास में जनरल फॉर्मूला हो गया जिससे आप एवरेज निकालेंगे, पर इसका मैं यूज नहीं करना है। तो 22, 38, 52, 45, 36 के आसपास कोई सी भी आप संख्या ले लें जो आपको समझ में आती हो। 30 ले लें, 30। अब इसे लेने से पहले एक बात और आप समझें, ये जो एवरेज है ये एक बैलेंसिंग पॉइंट है। अगर ये लोग डेटा को ज़्यादा लेकर आएंगे या वेट, हाइट, एज, रन्स कुछ भी ज़्यादा लेकर आएंगे तो बचे हुए को कम लाना है, और ये कम लेकर आएंगे तो बचे हुए को आपको ज़्यादा लेकर आना है। दूसरी बात, जो हम एवरेज मानेंगे उसमें जितना ज़्यादा आएगा वो इक्वली सब में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर, या सब में से बराबर बराबर घटेगा आपके पास में, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करा, हमने मान लिया एवरेज 30 मान लिया। पहले वाले कितने कम हो गए, 8 रुपये कम हो गए, दूसरे वाले के 8 रुपये बढ़ गए, 8 कम हुए एवरेज से, 8 बढ़ गए, तो अभी तक यहाँ तक हमारे पास में जो हमारे पास में वेरिएशन आया वो 0 आ गया। अगले वाले कितने बढ़ गए, 22 रुपये, अगले वाले के 15 रुपये, 22 रुपये ये बढ़ गए, 15 रुपये यहाँ बढ़ गए, टोटल कितने बढ़ गए, 47 रुपये बढ़ गए, ठीक है। और आगे कितना हो जाएगा, 36 और देखो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने संख्या मानी थी 30, तो पहले वाले के 8 रुपये कम, दूसरे वाले के 8 रुपये ज़्यादा, यहाँ तो मामला खत्म हो गया, वेरिएशन 0 आ गया। अगले वाले पर आपके कितने हैं, 22 रुपये ज़्यादा, 22 ज़्यादा और 15 रुपये ज़्यादा, तो 22 रुपये और 15 रुपये 37 रुपये ज़्यादा हो गए, 37 ज़्यादा ये हुए और 6 रुपये ज़्यादा हो गए, 37 रुपये और 6 रुपये 43 रुपये बढ़ गए। अब ये 43 रुपये टोटल लोगों पर बढ़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 43 रुपये हम डिवाइड करेंगे, ये टोटल 5 लोगों पर डिवाइड होंगे। अगर 43 रुपये 5 लोगों में आप डिवाइड करेंगे, एक आदमी को 8.6 मिल जाएंगे। प्लस क्या आ रहे हैं, तो जो हमने 30 एवरेज माना है तो उसमें क्या काम कर देंगे, 8.6 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38.6। कोई दिक्कत किसी को, एवरेज वही आ जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत। चलें आगे, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 पर आ जाए। ठीक है, टाइप 2 देख लेते हैं, ये नोट डाउन करना किसी को, ठीक है, ठीक है। चलो टाइप 2 पर आ रहे हैं। टाइप 2 में आपके पास में क्या काम करके दे देगा, वो आपको एवरेज फिक्स कर दे देगा। जैसे ये बोलेगा एक संख्या है 38, एक संख्या है 12, एक संख्या है आपके पास में 28 और एक संख्या है आपके पास में 67, और यहाँ इन सब का एवरेज आपको करना है 40 एवरेज करना है। तो ये वाला नंबर कितना होगा, ये उसने फिक्स करके दे दिया। इस बार एवरेज जो है ना ये आपके पास में 40 है, तो आपको ये पूछना है जो लास्ट वाला नंबर बचा है वो कितना होगा। तो अब जब यहाँ पर उसने एवरेज 40 फिक्स करके दे दिया है तो हम एवरेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें वही एवरेज मानना है। तो पहले वाले कितने रुपए कम हो गए, 2 रुपये, 2 रुपये कम हो गए। दूसरे वाले के 28 रुपये, 28 रुपये ये कम, 2 रुपये कम, तो भी 30 रुपये कम हो गया। 30 ये वाले खत्म हुए और इसके कितने कम हो गए, 12 रुपये, 42 रुपये कम हो गए, 42 रुपये कम। और ये कितने फालतू ले आया, 27 रुपये। अगर 27 रुपये फालतू हैं और 42 रुपये कम है तो आपके पास में क्या 15 रुपये कम रह गए भाई। अगर यहां पर आप देखो ना, यहां पर आपके पास में कितने और थे, 42 रुपये कम, और यहां पर कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। दोबारा देख लो आप, यहां पर कितने कम, 2 रुपये कम, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 28 रुपये कम, 30 रुपये कम हो गए और 12 रुपये यहाँ पर कम हो गए, 42 रुपये कम हो गए, 42 कम हुए और 27 ज़्यादा हो गए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 15 रुपये कम है। अब जब एवरेज आपको 40 करना है, ये बाकी सारी संख्या कम लेकर आई हैं, तो अगली वाली संख्या ज़्यादा लेकर आएगी। कितने रुपये ज़्यादा, 15 रुपये, तो 40 तो लाएगी, 15 रुपये फालतू लेकर आएगी, कितना लेकर आ जाएगी, 55। तो जो संख्या रह गई है वो आपके पास में क्या होगी, 55। अब इसको ऐसे मत करने लगना, 38 प्लस का 12 प्लस का 28 प्लस का 67, इस नंबर को आप मानते हैं x और ये भाग कर देते कितने, 5 संख्या लिए और एवरेज दिया है 40। तो 40 की 5 में जैसे मल्टीप्लाई होगा सम आ जाएगा सबका कितना, 200। अब 200 को आप लिखते हैं 38 और 12 कितना होगा, 50, 50 और यहाँ पर 28 हो जाएगा 78, 78 में आप 67 रुपये और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 134। 78 में 67 रुपये जोड़ोगे 135 हो जाएगा, 135, 45, 145 होगा। 78 में 67 जोड़ोगे तो 145, तो यहाँ लिखते हैं 145 प्लस का x बराबर 200, फिर से माइनस करते हैं, x की वैल्यू 55 निकालते, पर आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 पर आ रहे हैं। नहीं, अगर ये संख्या सपोज करो 15 फालतू लेकर आती तो उसे 40 लाने थे, 15 ये बाकी संख्या ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले आई है ना, तो 40 में से आप 15 कम कर देते, लाने वाली संख्या 25 हो जाती।
अगर पिछली वाली संख्या ज़्यादा ले आई है और हमें एवरेज को फिक्स रखना है तो बाकी संख्या जो नई वाली आएगी वो कम लेकर आएगी, और अगर पिछली वाली संख्या कम लेकर आ रही है तो नए वाली को ज़्यादा लाने पड़ेंगे एवरेज बराबर रखने के लिए। ठीक है, चलो जी, टाइप 2 हो गया। अब देख रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 में वो आपके पास में क्या काम करेगा। अच्छा देखो, आप एवरेज को बात समझो। वो आपसे दे देगा कि वो बोलेगा कि किसी के मल्टीपल में संख्या बोलेगा कि आपके पास में 5 की क्या कहते हैं 5 के मल्टीपल्स की कितनी संख्या है, 11 संख्या है, 11 नंबर है। तो आप बता दो इनका एवरेज कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, 5 का पहला मल्टीपल 5 बैठेगा, दूसरा 10 बैठेगा, तीसरा 15 बैठेगा, चौथा 20 बैठेगा, फिर 25 बैठेगा, फिर 30 बैठेगा, फिर 35 बैठेगा, फिर 40 बैठेगा, 45 बैठेगा, 50 बैठेगा और 55 बैठेगा। ठीक है, अब आपसे एवरेज पूछा है तो आप सबको जोड़ के डिवाइड बाई 11 नंबर लगा देते। ठीक है, पर आपको ऐसे नहीं करना है। एक एवरेज निकालने का तरीका क्या है, आप पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ें और आधा कर दें। 55 में आप 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो 30 आपके पास में एवरेज हो जाएगा। पहला तरीका तो ये आपके पास में क्या, आप पहली संख्या मिल जाए और आपको लास्ट संख्या मिल जाए, दोनों जोड़ के आप हाफ कर दें, आपके पास में एवरेज आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें पता लग जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इवन है या ऑड है, तो पहली कंडीशन बन रही है हमारे पास में ऑड है, या फिर आपके पास में इसे बोल सकते हैं विषम है। अगर टोटल टर्म्स हमारे पास में विषम होंगी तो एवरेज कौन सी टर्म बैठेगी, एवरेज टर्म बैठेगी आपके पास में n प्लस का 1/2। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 11। 11 में एक जोड़ेंगे, 12 का आधा हो जाएगा 6, तो छठी टर्म आपके पास में एवरेज बैठेगी। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर सारी की सारी टर्म 5 का मल्टीपल है, पहली टर्म भी 5 का मल्टीपल 5 एकम 5 है, दूसरी टर्म भी 5 दूनी 10 है, तो छठी टर्म भी क्या बैठ जाएगी आपके पास में, 30 बैठ जाएगी। तो एवरेज क्या हो जाएगी आपके पास में, एवरेज हो जाएगी आपके पास में 30। एक तरीका तो ये है देखो कि अगर ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि 30 है। अगर एवरेज 30 है तो पहली वाली टर्म कितने कम लेकर आई, 25, तो लास्ट वाली टर्म कितने फालतू ले आई, 25 फालतू ले आए, तो डेविएशन हमारे पास में 0 हो गया, इसका और इसका। ऐसे ही देखोगे लेकर आई 10, ये 20 कम लेकर आई है तो ये 20 ज्यादा ले आई, तो एवरेज बराबर हो गया। ये वाली 15 कम, ये 15 ज्यादा, एवरेज बराबर। ये 10 कम 10 ज्यादा, एवरेज बराबर। ये 5 कम 5 ज्यादा, एवरेज बराबर। और ये तो अपने ऑटोमेटिक 30 लेकर ही आई है, तो समझ गए ना। तो इसलिए एवरेज हम यहाँ पे निकालेंगे। अगर टोटल टर्म दी हुई है आपके पास में ऑड, तो एक जोड़ के जस्ट हाफ कर देना, आपके पास में एवरेज टर्म आ जाएगी। बशर्ते कब, जब संख्या लिखी हुई है सीक्वेंस में, एपी सीरीज में लिखी हुई हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। मैं आपसे बोल दूं 5, 15 और 35 का एवरेज कितना, आप बोलते हो संख्या 3 लिखी है, 3 संख्या में एक जोड़ते 4, 4 का आधा कर देते 2, तो क्या दूसरी संख्या 15 एवरेज आती, बिल्कुल नहीं आती। क्यों, यहाँ गैप कितने का, 10 का, यहाँ गैप कितने का है, 20 का। तो जब गैप बराबर नहीं है तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, फिर या तो हमें एवरेज मानना पड़ेगा, सबको जोड़ के आपको हाफ करना पड़ेगा। समझ गए ना बात। तो वहां पर एक प्राइम कंडीशन होती है क्या, कि गैप आपके पास में सेम होना चाहिए, भले ही संख्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। कोई दिक्कत, चलें आगे। ये समझ गए, टाइप 3 हो गया। अभी टाइप 3 में एक और टाइप हो जाता है 4। अगर वो आपसे बोलने लग जाएगा कि अगर टोटल नंबर्स ऑफ टर्म इवन है, एन अगर आपके पास में इवन है या सम संख्या है, अगर सम संख्या होगा तो हम क्या काम करेंगे, टोटल टर्म का हाफ करेंगे, का आधा करेंगे मतलब, और प्लस के एक नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे और इसको नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। जैसे मैं आपसे बोल देता हूं, ये टाइप 4 में लिख लेते हैं कि 5 के आपके पास में 12 मल्टीपल हैं, 5 के आपके पास में 12 मल्टीपल हैं, तो बता दो कि आपके पास में एवरेज टर्म कौन सी बैठेगी। तो आप लिखते 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखते। तो पहली टर्म आपके पास में क्या थी, 5, लास्ट टर्म आती 60, दोनों को जोड़ के आधा करना है। 5 में आप 60 जोड़ेंगे 65, 65 का आधा कितना जाएगा, 32.5। एवरेज यहां से भी निकाल सकते हैं, पहली टर्म से और लास्ट टर्म से। पर अगर मैंने जो आपको तरीका बताया कि 12 टर्म है तो हाफ टर्म कौन सी बैठेगी, तो छठी टर्म। एक टर्म बैठेगी 7वीं टर्म, और आपसे एवरेज पूछा है तो 6 और 7 के एवरेज के बीच में 6.5 नहीं आएगा, तो एवरेज आएगा 6.5। और हर टर्म कितना है, 5 5 का मल्टीपल है, तो 6.5 की क्या मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कितना आ जाएगा, 32.5। कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 61 है, तो एवरेज कौन से नंबर की टर्म बैठेगी, 31। अगर टोटल टर्म आपके पास 49 है तो एवरेज टर्म कौन से नंबर की बैठेगी,
25। अगर आपके पास में टर्म 63 है तो एवरेज कौन से नंबर की टर्म बैठेगी? 32। अगर आपके पास में टर्म 99 है तो एवरेज कौन से नंबर की टर्म बैठेगी? 50। अगर आपके पास में टर्म 121 है तो एवरेज कौन से नंबर की टर्म बैठेगी? 61वीं टर्म बैठेगी ना। तो ये तो हो गया ये। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टोटल टर्म आपके पास 50 है तो एवरेज टर्म कौन सी बैठेगी? का एवरेज। अब देखो आपको कभी ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बोला कि 50 टर्म है तो आप एक काम करेंगे, अगर लगातार टर्म दी है इसका आधा कर लेना, कितना? 25 और 0.5 अपनी तरफ से जोड़ देना, क्योंकि अल्टीमेटली हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। मैंने क्या बताया, जितनी टर्म होंगी ना उसका आधा करके 0.5 जोड़ देना, डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। जैसे यहाँ टर्म कितनी 6 तो एवरेज टर्म कौन सी बैठेगी? जस्ट हाफ करके 0.5 जोड़ देना। टोटल टर्म ली 12, 12 का एवरेज टर्म कितनी बैठती? 6 तो होगी 0.5 अपनी तरफ से जोड़ देना। अगर मैं लूँ 70 टर्म तो क्या बैठेगी एवरेज टर्म? 35.5। अगर मैं लेता हूँ 90 टर्म 45.5। अगर मैं लेता हूँ 100 टर्म 50.5। अगर मैं लेता हूँ 160 टर्म 80.5। अगर मैं लेता हूँ 204 टर्म 102.5। ये निकाल सकते हैं। और जो भी इसका मल्टीपल में चलेगा वो इसके मल्टीपल में चलता रहेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास में 7 के मल्टीपल की 204 टर्म का एवरेज कितना होगा, तो आपको क्या काम करना? 204 टर्म है तो टर्म कौन कौन सी बैठेगी? 204 का आधा कर लो 102 और मल्टीप्लाई किस में लगा देंगे? 0.5 में, तो 102.5 नंबर की टर्म बैठेगी। और हर टर्म 7 का मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 7 से। 100 गुणा 7 700 तो पूरा हो गया। 2.5 गुणा 7 25 7 175 70.5 रुपए और आ जाएगा। तो कितना जोड़ लेंगे? 717.5 एवरेज बैठेगा। अब यहां पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहली टर्म निकालेंगे क्या आप 7, लास्ट टर्म निकालेंगे 1428, ये निकालेंगे ना 204 टर्म में, यही तो होगी। 204 टर्म ले रहे हैं तो 102 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप। अच्छा फिर एवरेज निकाल दो। तो पहली टर्म कितनी है? 7 और ये वाली कितनी है? 28। तो जोड़ते कितना हो जाता है? 1435 का आपको आधा करते हैं तो कितना होता है? 717.5 नहीं हो रहा? अल्टीमेटली आप घूमकर वहीं तो आ रहे हो, कोई दिक्कत? टाइप 4 हो गया, टाइप 5 पर आ जाए, ठीक है। टाइप 5 कर लेते हैं। टाइप 5 में आपसे वो बोलेगा कि आपको एक सीरीज दे देगा, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर पूछेगा। जैसे वो बोलेगा 6 के आपके पास में 17 मल्टीपल है या 6 के 17 के प्रथम 17 गुणज है, 17 गुणज है, तो भैया बता दो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी टर्म में अंतर कितने का होगा। तो पहली संख्या तो 6 ही होगी, लास्ट वाली संख्या 17 छिक्का 102 होगी आपके पास में। तो अगर आपसे गैप पूछेगा तो 102 में से आप 6 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 96। तो आपने यहाँ पे निकाल दी 96। आंसर आपका ठीक भी आ गया, मेथड भी ठीक है, पर यहाँ से टाइम लग गया। जब भी याद रख लेना आपके पास में एपी सीरीज चल रही हो और आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म के अंदर में गैप पूछेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? गैप इंटू n-1, ये फॉर्मूला लगाना है। आप बताओ 6 का मल्टीपल चल रही है तो हर संख्या 6 का मल्टीपल तो गैप 6 जगह चलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 17 में से कम कर लो तो 16 हो जाएगी। तो 16 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 96। तो 96 हो जाएगा। ये फॉर्मूला दोनों पे काम करेगा, चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन हो चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड भी हो। अगर मैं आपसे पूछ लूं 6 के 18 मल्टीपल्स में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितने का होगा, तो आप 6 तो लिखेंगे 18 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 गुणा कितना हो जाएगा? 17 और 17 छिक्का 102 होगा। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहली टर्म होगी 6, लास्ट टर्म 18 छिक्का 108 होगी, 108 में 6 घटाओगे तो क्या 102 नहीं हो जाएगा? समझ गए ना बात? कोई दिक्कत? चलें आगे, नोट डाउन करना तो कर लें। टाइप कौन सा हो गया? टाइप हो गया 5। टाइप आते हैं 6 पर। टाइप 6। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है आपके पास में। मैंने 1 से लेकर 9 तक लगातार संख्या लिख दी है। अगर मैं इसका एवरेज पूछूं तो क्या होगा?
5वीं टर्म होगी और सब एक एक के गैप पे चल रहे हैं, तो एक की मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास में एवरेज हो जाएगा 5। हाँ, एवरेज हो जाएगा 5। अगर मैं हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर पहले टर्म को लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लिख दिया। अब एवरेज पूछूंगा तो कौन सी टर्म हो जाएगी? 2 में आप 18 जोड़ते कितना हो गया? 20, 20 का आधा हो गया 10। अब एवरेज कितना हो गया? अगर मैं हर संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली संख्या 3 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 18 होगी, 21 होगी, 24 होगी और 27 होगी। ठीक है, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो टोटल टर्म कितने लिए हैं मैंने? 9 टर्म में एवरेज कौन सी टर्म बैठेगी आपके पास? 5वीं टर्म। हर टर्म किस किस का मल्टीपल है? 3 का। तो क्या एवरेज 15 नहीं हो जाएगा? एवरेज 15 हो गया। एक तो तरीका आपने यहां से निकाल दिया, वरना 3 में आप 27 जोड़ोगे कितना? 30 को आप 2 से भाग करेंगे तो भी एवरेज 15 हो रहा है। तो आपने एक बात देखी, अगर किसी संख्या में अगर जितने से आप मल्टीप्लाई लगा रहे हैं उतने से ही आपके पास में क्या हो रहा है? एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले संख्या लगातार थी ऐसे, अब मैंने क्या काम कर दिया? हर संख्या में 2 से मल्टीप्लाई लगा दी, तो क्या हो जाएगा? एवरेज 2 गुना हो गया। यहां से मैंने 3 में मल्टीप्लाई लगा दी तो एवरेज क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। और वाइस और वर्सा भी ट्रू है। क्या? अगर ये संख्या 3 है, यहां मैं भाग किससे लगा रहा हूं? 3 से, तो पहले एवरेज कितना था? 15। अब कितना हो जाएगा? 5। यहां अगर संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18 है, अगर मैं भाग कर रहा हूं किससे? 2 से, तो एवरेज भी यहां से क्या हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं हर नंबर में जितना जोड़ूंगा उतना एवरेज भी जुड़ जाएगा। जैसे 1 1 है, मैंने हर नंबर में 5 जोड़ दिया, ठीक है, इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और 5 5 मैंने सब में जोड़ दिया, तो पहले संख्या क्या हो जाएगी? 6। ये हो जाएगी कितना? 7। और ये वाला 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब अगर आपसे कोई एवरेज पूछने लगेगा तो 6 में आप 14 जोड़ेंगे 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। तो आपने हर संख्या में 5 5 जोड़ा, तो एवरेज में भी कितना हो जाएगा? एवरेज में 5 प्लस का ऐड हो गया। सपोज करो आप 3 3 नंबर जोड़ते हैं तो 5 में एवरेज कितना ऐड हो जाता? 2 ऐड हो जाता, 7 हो जाता। ऐसे अगर हर नंबर को आप 2 2 2 घटाओगे, जितना घटाओगे तो एवरेज में उतना ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन उस पर कैसे बनाता है आपके पास में कि आपके पास में 32 संख्याओं का एवरेज 148 है। ठीक है, 32 संख्याओं का एवरेज 148 है। अगर प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर दिया जाए तो आपके पास में नया एवरेज कितना होगा? तो आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या काम करेंगे? 148 को आप किससे भाग कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा? 37 बार। 37 बार, 37। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 37। वो बोलता है 32 संख्याओं का एवरेज 148 है। अगर हर नंबर में 2 2 2 जोड़ दिया है तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो आपको 2 ऐड कर देना है, नया एवरेज कितना हो जाएगा? 150। वो बोलता है हर नंबर में से 3 3 3 माइनस कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज से भी 3 कम हो जाएगा। ऐसा समझ में गया ये क्यों हो रहा है? कोई दिक्कत? टाइप कितना हो गया? 6 हो गया। टाइप 7 पर आ जाए। ठीक है, टाइप 7 पर आ रहे हैं। टाइप 7 देखना जरा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 ये नंबर है, इनका एवरेज कितना होगा? 5 की जगह काम करो 6 और 7 ले लो। अब एवरेज कितना हो रहा है आपके पास में? 4 हो रहा है। अगर मैं 2 लगातार नंबर और ऐड कर दूं, मैंने ले लिया 8 ले लिया और 9 ले लिया, अब एवरेज कितना हो जाएगा? है 5 हो गया। अगर मैं ये जो 2 में बढ़ा रहा हूं उसको अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको याद रहे कि पहले कौन से बढ़ाए हैं। 2 बढ़ाए हैं। अगर मैं 2 की जगह 4 नंबर बढ़ा देता हूं तो यहां पर 9 की जगह मैंने कर दिया 10 और ये कर दिया 11। अब नंबर कितने बढ़ गए? 4। अब नया एवरेज क्या होगा? 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का हो जाएगा 6। अब एवरेज कितना हो रहा है? 6। अगर मैं यहां पर मैंने 4 नंबर बढ़ाए, अगर मैं नंबर बढ़ा दूं 5 तो एवरेज कितना हो जाएगा? 12 में जोड़ेंगे 13, 13 का हो जाएगा। अब एवरेज हो गया 6.5। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ रही है क्या? यहां से ये बात आ रही है समझ में, जितने हम नंबर बढ़ा रहे हैं उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो उतने से एवरेज बढ़ रहा है। पहले कितने नंबर बढ़ाए? 2 बढ़ाए, तो एवरेज कितना? पहले एवरेज कितना था आपका? 4 नंबर बढ़े हैं 2, तो अब अगले 2 नंबर बढ़ाए तो 2 को 2 से भाग करो कितना का? 1, तो एवरेज बढ़ गया 1। फिर मैंने क्या काम कर दिया? मैंने नंबर बढ़ाए 4 नंबर बढ़े हैं, तो फिर एवरेज को किससे भाग करोगे? 4 नंबर को 2 से भाग करोगे तो आएगा कितना? 2, तो एवरेज कितना हो गया? 6। अब मैंने क्या काम कर दिया? 1 2 3 4 5
5 नंबर बढ़ाए हैं तो कितने से एवरेज बढ़ेगा, 2.5 से। तो पहले एवरेज इतना 4, अब कितना हो गया, 6.5 हो गया, तो इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, m लगातार संख्याओं का औसत n है, अगर इसमें 15 और संख्या जोड़ दी जाए तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 7.5 से बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए ना, कोई दिक्कत। इसमें जितनी संख्या बढ़ाएगा उसको डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है, उतने से वो एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, m संख्याओं का औसत n है, अगर अगली 15 संख्याओं को भी ऐड कर लिया जाए तो आपके पास में नया औसत कितना से बढ़ जाएगा, तो नया औसत बढ़ जाएगा 7.5 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टाइप हो गया आपके पास 7, 8, 7 हो गया, टाइप डाल लें, फिर 8 लिख लें, आप नोट कर लें। टाइप 7 हो गया, टाइप 8 पर आ रहे हैं। जितनी संख्या बढ़ाएगा उतने से एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे वो कहता है कि x संख्याओं का औसत y है, अगर अगली 5 संख्या ऐड कर ली जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा, कि y प्लस का 2.5, y माइनस का 2.5, y गुणा 2.5 या y इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, y औसत था, 5 संख्या आपने ऐड करी है, अगली लगातार। कंडीशन एक ये भी है कि कोई संख्या को मिस नहीं करनी है, लगातार संख्या होनी चाहिए, समझ गए ना। तो कितने से बढ़ जाएगा, 5 संख्याओं में 2.5 से बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, y प्लस का 2.5। कोई दिक्कत, चलें आगे, समझ में आया इतनी बात। टाइप हो गया 7, टाइप आ रहे हैं 8 पर। ठीक है, टाइप आ रहे हैं 8 पर। टाइप 8 में वो आपके पास में क्या काम करेगा, टाइप 8 में वो दे देगा आपके पास में कि वो पूछेगा नेचुरल नंबर्स की सीरीज का क्वेश्चन, है ना। तो जैसे वो आपसे देगा कि क्या, कि 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा। 100 तक मत रहने दो, 100 तक मत लिखो, आप इसे लिख लो एक जगह 70 तक। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस का 1/2 से हम इससे सम निकाल देते हैं। और आपको पता है सम को अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज भी आ जाता है। तो अगर इसको इससे n से भाग कर दूंगा तो क्या बचेगा, n प्लस का 1, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 70 में 1 जोड़ेंगे 71 को आधा कर लेंगे, कितना होगा 35.5। तो 1 से लेकर 70 तक की प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज बैठेगा वो 35.5 बैठेगा। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता 1 से लेकर 120 तक नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर्स का, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है और 2 से भाग कर देना है। 120 में आप 1 जोड़ोगे 121, 121 का आधा करोगे तो 60.5 बैठेगा। तो 1 से लेकर 120 तक का एवरेज 60.5। अगर आपसे कोई कहता है 1 से लेकर 100 तक का एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर्स का, तो कुछ नहीं करना, 100 में आपको क्या काम करना है, 1 ऐड कर देना, 101 को 2 से भाग कर देना, 50.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत। ये हो गया टाइप 8 में नेचुरल नंबर्स पे। कोई आपसे पूछता है 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस डॉट 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 डॉट, आपके पास में 41 तक की संख्या दी हुई है। अब आपसे पूछने लगेगा कि इसका एवरेज क्या है। आपको पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो ऑड होंगे उसका फॉर्मूला होता है n²। ये होता है ना विषम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, n² होता है। तो ये आया सम, और सम को टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 1 से लेकर 41 तक कितनी संख्या बैठेंगे, 21, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं करना, जितनी संख्या होती है ऑड नंबर्स में वो इसका एवरेज बन जाता है। मैं आपसे बोल दूं 1 से लेकर आपके पास में डॉट 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 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और डॉट डॉट 79 तक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या 1 से लेकर 79 तक कितनी संख्या बैठेंगी, 40 संख्या बैठेंगे ना, तो इसका एवरेज 40 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत। जैसे देखो यहां पर आपको करके दिखा दूं, आपसे 1 है, 3 है, 5 है, फिर किसी के दिमाग में आया कि भैया आप क्या काम कर रहे हो कि 1 से लेकर 79 तक जो संख्या लगा रखी है आपने सारी की सारी एक सीरीज चला रखी है, कौन सी, एपी सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर गैप कितने का है, 2 का। तो आपको एक बात बताई थी, पहला तरीका क्या है, 79 में 1 जोड़ लो, 80 का आधा कर दो तो भी आपके पास 40 आ जाएगा, पहला तरीका।
दूसरा तरीका फिर आपको सिखाया है, 1 से लेकर 79 तक कितनी टर्म बैठेंगी? 40 बैठेंगी। हाँ, अब देखो अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है कि हमें टर्म कैसे निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म बैठेंगी, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। लास्ट टर्म कितना है? 79, फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है प्लस का 1। 79 में से 1 घटा लो, कितना? 78। 78 को 2 से भाग कर लो, कितना? 39। 39 में जोड़ लो 40। समझ गए? तो टर्म कितनी है? 40 टर्म हो जाएंगी। अब 40 टर्म में आपको एवरेज निकालना है, तो आपके दिमाग में फिर दूसरा तरीका आया क्या कि जब 40 टर्म हमारे पास में दिए हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इवन है, तो 40 कितनी हो जाएंगे? 40 का आधा कर दो। आपके पास में कितनी टोटल टर्म कितनी आ रही है? 40 आ रही है। और आपके पास में कितना हो जाएगा यहां पर? आपके पास में और टर्म्स आप लेकर चल रहे हो, तो इसका क्या काम करोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप यहां पर। समझ गए ना? 1 से लेकर 79 तक एन की वैल्यू रखनी है आपको यहां पर करने के बाद में। ठीक है, यहां से जो लास्ट टर्म माइनस का, ये एपी सीरीज का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ये कॉमन डिफरेंस सेम चलना चाहिए आपके पास में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। तो देखो इन्होंने बोला 100 से लेकर 900 तक के बीच में, तो पहली टर्म कितनी बैठेगी? 15 7 105। अब 900 तक है, मुझे नहीं पता 900 तक बोला है 900 से नीचे, दोनों क्वेश्चन में अंतर हो जाएगा। मैं ये लेता हूं 900 तक, अप टू 900। अब मुझे क्या पता लगेगा कि 900 का मल्टीपल कौन सा है? एक बात बताओ मुझे, आप इसको 7 से डिवाइड कर लेना। 7 से काटोगे 14 7 98, 20 बच गया। 7 दूनी 14, कितना बचा अपना? 6। या तो 6 घटा दो या 6 जोड़ दो या 3। देखो आपके रिमाइंडर कितना रहा है? 6। तो या तो इस नंबर में 6 घटा दो या 7 में से 6 माइनस करके किसमें जोड़ दो। अगर 900 से ऊपर टर्म बोलेगा तो 901, और 6 कम बोलेगा तो ये बैठेगी लास्ट टर्म 894। आप करके देख लो, 12 7 84, कितना बच गया? 894 आएगी। कितना? 6 आ रहा था रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 84। और ये कितना हो जाएगा? हमने सही निकाला रिमाइंडर। 900 भाग करो, यहां पे देखना 900 को भाग करना, 900 को भाग करो कितने? 7 से। 12 7 84, कितना बच गया आपके पास में? 6। 60 होगा। 7 8 56, 4 निकलेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर है 4, तो संख्या बैठेगी 896। अब सही है संख्या। अब आपको टोटल टर्म निकालनी कितनी हो गई? तो लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। तो 800 में से 1 गया 700, 96 में से चला गया तो कितना हो जाएगा? 8891 अपॉन 7, इतना ही होगा। 7 7 से करोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21, 113 तो ये है। एक टर्म और बचेगी 114। ठीक है, फिर एक तरीका और है, अगर दोनों नंबर पहले वाले नंबर के मल्टीपल है, यहां पर कितनी बार जा रहा है? 7 बार, तो कितनी बार कटा? 15 बार। यहां पर काट के देखना कितनी बार गया? 12 7 84, और कितनी बार जाएगा? 84 8, ये वाला हो गया। तो इसको आप इसमें से एक बार घटाओगे, आप कितना हो जाएगा? 113 टर्म बैठ रही होंगी। हाँ, टोटल टर्म आ जाएंगे। ये भी एक तरह से एपी सीरीज ही है, ये भी एक तरह से एपी सीरीज है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई इतनी बात? चले आगे, कोई दिक्कत? टाइप 8 हो गया। टाइप, अच्छा इसमें ऐसे पूछने लग जाए आपसे, टाइप 9 डाल लें कि जैसे इसमें पूछने लग जाए कि क्या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख लेते हैं 19 का स्क्वायर का एवरेज कितना बैठेगा। अब फॉर्मूला चल गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? n 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 3। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है सम, और अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मुझे इसे n को हटाना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 3। अगर 1 से लेकर ऑड लिखी हुई है टर्म 19 तक, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी ना।
तो क्या n की वैल्यू 10 रख दें, 10 का स्क्वायर 100, 100 चौक 400, 400 में से घटाओगे 399, और 399 को आपको भाग करना है 3 से, तो क्या 133 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर अप टू 19 तक के स्क्वायर का आपसे एवरेज पूछेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। हाँ, ये सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल ऑड नंबर्स के लिए है, ये प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला, इसको जरूर देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है, नोट कर लो आप। टाइप 8 के बाद में आ रहा है टाइप 9। चले आगे, टाइप 9 आपसे बोलेगा 5 नंबर्स लगातार हैं, उनका एवरेज आपके पास में 45 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बता दो कितना है। अच्छा एक बात बताओ, 5 लगातार संख्याएं हैं, हाँ 5 लगातार संख्याएं या 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका एवरेज दिया है आपको 43, तो बता दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब एक बात बताओ, आप लिख लें, सारी बात छोड़ें, अगर मैं आपसे बोलता कि 5 नंबर्स में एवरेज आपके पास में कौन से नंबर की टर्म बैठेगी, तीसरे नंबर की, तो ये तो बात पक्का हो गया कि क्या तीसरी टर्म 43 है, और चौथी टर्म और 5वीं टर्म एक इससे बढ़ेगी 44 होगी, ये वाली टर्म 45 होगी, दूसरी टर्म आपके पास में क्या 42 होगी, और पहली टर्म क्या आपके 41 होगी, तो लगातार नंबर भी हो गए, ये बोला आपके पास में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में इसका हो जाएगा 43। हाँ हेलो, अच्छा ठीक है।